अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेखा। सबसे पहले हमने बात करनी है गैलप सर्वे की, जिसमें 78% यानी 78% लोगों ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो तहरीक इंसाफ को सड़कों पर एहतजाज की बजाय अपोजिशन के साथ मिल बैठकर जो सियासी मसाइल हैं वो हल करें। अब दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि गुज़श्ता जो लॉन्ग मार्च हुई थी, एहतजाज हुई थी, उसमें खातिर खा नताइज ना मिलने के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो एक बार फिर एहतजाज करेंगे और ख़ासकर उनका एजेंडा इस वक्त महंगाई का होगा। लेकिन अवाम बिल्कुल मुख्तलिफ मशवरा दे रहे हैं और दिलचस्प बात यह भी कि सर्वे के मुताबिक मशवरा देने वालों में 71%, 71% लोग वो हैं जो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स कहते हैं। बड़ी दिलचस्प राय। सवाल अपने तज्जियाकारों के लिए ये कि क्या इमरान खान दीगर सियासी क़यादत के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल करने पर बात करने को तैयार होंगे, जैसा कि अवाम मशवरा दे रहे हैं? हाँ या नहीं के ऑप्शन है तज्जियाकारों के पास। आज पैनल पर हमारे साथ होंगे इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब और अतहर काज़मी साहब स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अतहर, आपकी इसके ऊपर सबसे पहले राय जानना चाहूंगी कि आप समझते हैं कि खान साहब जो कि मजीद अपने एहतजाज को शिद्दत देने की बात करते हैं, वो कहते हैं अब आऊँगा तो और जिद्दत से और जहद से आऊँगा, वो मानेंगे आवाम का मशवरा? देखें, डिपेंड करता है ना कि कौन सी अवाम उनको क्या मशवरा दे रही है। उनके पीछे जो अवाम है उनके जज्बात तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आपने देख लिया कि जब वो सड़कों पे निकले, जब उन्होंने एहतजाजी जलसे वगैरह किए तो उसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बुनियादी तौर पर यही चाहते हैं कि खान साहब एहतजाज करें। बातचीत का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए बातचीत इन प्रिंसिपल तो ये बात ठीक है, मिल बैठ के ही मसाइल हल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कहती है कि पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उसका जिम्मेदार इमरान खान है और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जितने मसाइल हैं उनके जिम्मेदार ये लोग हैं। तो जब ये एक दूसरे को जिम्मेदार करार देते हैं तो किस तरह मिल बैठ के कोई हल निकालेंगे? हाँ, एक सूरत में मिल बैठ सकते थे अगर इनके मसाइल एक जैसे होते, जिस तरह हमने देखा कि माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते थे, साथ नहीं बैठते थे, लेकिन उनके मसाइल एक जैसे हो गए, उनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं, उन्होंने एक दूसरे को रिलीफ देना था तो उन्होंने साथ मिल बैठ के हुकूमत बना ली। इमरान खान साहब के ऐसे कोई मसाइल नहीं है। एक चीज के ऊपर बात हो सकती थी कि इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो कम किया जाए, सियासतदान जो है वो ज्यादा रोल अदा करें, सियासत का रुख चेंज किया जाए। लेकिन वो भी जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था वो तो जब अपोजिशन में थे तब तक था। अब तो ये वो कह रहे हैं कि तैनातियां भी उनके हवाले कर दें कि वो खुद ही सब कुछ करते रहें। तो मुझे नहीं लगता कि इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब उनके साथ बैठेंगे या फिर उनकी सियासत उनको ये इजाजत देती है कि वो उनके साथ बैठें। लेकिन नियाजी साहब, हमने देखा कि पिछले एहतजाज का इमरान खान साहब के इतने कोई अच्छे नताइज नहीं निकले। ऐसी सूरत हाल में क्या आपको लगता है कि ये जो कॉल भी दे रहे हैं इमरान खान साहब, जो कहते हैं कि एजिटेशन की सियासत, ये उनको सूट भी करेगी और ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? देखिए अलीना, खुद फरेबी एक जो अमल है वो इंसान को ये सहूलत है कि वो कुछ कास्ट नहीं करती। फिर आपने अपने आप को जितना धोखा देना हो वो आपको एक बड़ी आसूदगी देता है कि अपने आप को एक खुद फरेबी के अंदर रहता है, जकड़ा होता है। ये जलसे जुलूस ये खुद फरेबी थी। मैं तब भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग थे और अतर साहब उनसे कंफर्म भी कर सकते हैं कि मैं उन्हें कहता रहा हूँ कि यार ये जलसे जुलूस जो है इमरान खान साहब, ठीक है कि उनका इमेज अगर या सोशल मीडिया के ज़रिए बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, इस पर धोखा ना करें, लांग मार्च ना करें कि वहाँ एक्सपोज हो जाएंगे। हो गए तो पता चला कि ये जो हमारे बरखुरदार फरमा रहे हैं कि देखें वहाँ पे इतना कुछ हुआ और सब कुछ और बहुत जलसे जुलूस हुए। अगर ये इमरान खान साहब उसके बारे में रियलिस्टिक रहते, मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छा करते थे, इमेज बढ़ा के बताते थे, करना भी यही चाहिए। लेकिन अपने आप को, क्योंकि आपने जब कैलकुलेशन करनी होती है या कोई अपना प्लानिंग करनी होती है तो आपके पास जो डेटा होना चाहिए वो राइट होना चाहिए। फिर जाके आप पूछते हो कि यार वाकई हो सकेगा नहीं हो सकेगा। 28 मार्च को जब इन्होंने इस्लामाबाद बंदे बुलाए पार्लियामेंट के घेराव करने के लिए तो बंदे नहीं निकले, तब पता जाने चाहिए था। फिर पिशावर गए, वट एवर, उसमें बहस में पड़े बगैर। इमरान खान साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इमरान खान साहब इन पार्टीज के साथ बैठ चुके हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, जिसमें साइन तो थे पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम नून के, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि इमरान खान उसमें मौजूद थे वहां पे। फिर किसी को यह भी नहीं पता कि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ के बारे में ये बयानात दिए जो आजकल भी सोशल मीडिया में है, जिसमें कहा गया था कि मुशर्रफ ने उनके साथ ज्यादती की है, ये मुकदमात बना के, और बल्कि उन्होंने बड़े खिलखिला के उन्होंने उनको ट्रिब्यूट पेश किया लंदन में जाके,
तकरीर सामने बिठा के, उन्होंने कहा मियाँ साहब आप तो सुभान अल्लाह क्या कहने, चुनाचे ये कहना ये कोई असूली मौक़िफ़ है। फिर 2008 के अंदर इस फ़ोन के ऊपर, अभी नवाज शरीफ साहब 2007 में सऊदी अरेबिया थे, इस फोन के ऊपर नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब जो थे बिल्कुल लाइन थे और एक ही पॉलिसी बना रहे थे। फिर उसके बाद उसमें क्या बात है कि जब वो पाकिस्तान आए और बेनज़ीर साहबा का वहाँ पे जिसको शहादत भी हो गई, इसमें भी ये इन टच थे। अब ये बंदे आप ये देखें कि जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इमरान खान साहब नहीं बैठे ऑपोजिशन के साथ। इनका प्रॉब्लम है ईगो का। इनको किसी ने बता दिया कि बैठेंगे तो हो सकता है आपका नैरेटिव कंप्रोमाइज हो। मेरा ख्याल अक्ल वाले लोग नहीं है, मगर एपीएस के ऊपर जब वो एपीएस के ऊपर बैठ सकते हैं, बैठेंगे नहीं, चाहे उनके सियासी फायदे में हो या ना हो। ईगो का मसला इतना बड़ा है ना, इतनी बड़ी है, वो फहम फरासित नहीं है। जो बंदा आज तक अपने दुश्मन का तयन नहीं कर सका। मैडम शेख, ठीक है भट्टी साहब, मैडम शेख इस सर्वे को तो निकाल दीजिए। सर्वे तो मैं मानते ही नहीं है, ये तो एक जाली होता है और डेस्क वर्क होता है और ये अजीब सा होता है। सवाल पे आ जाता है सर, लेकिन क्या इसमें जो अक्कासी हो रही है, क्या आपको लगता है कि वो हकीकत पसंदाना है? क्या बैठना चाहिए? नहीं मैडम शेख, अपनी राय बता नहीं मैडम शेख, मैं सर्वे की बात है, इसमें जो अक्कासी हो रही है 400 बंदों को मिलकर 78% लेके आ जाते हैं। इनको छोड़ें, सवाल पे आ जाए। अगर ये सवाल सर्वे को चले साइड पे रखें, वो एक बहस अलग निकल जाती है ना। हाँ सवाल नहीं, साइड पे रखें। मैं आप बात ही नहीं सुन रही, आप सब बात ही नहीं सुन रही, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। मशवरा देंगे आप सवाल बात ही नहीं सुन रही, मेरी बात तो कंप्लीट हो लेने दे। मैं कह रहा हूँ सर्वेस को एक साइड पे रखें, ये डेस्क वर्क है, छोड़ दें। सवाल पे आ जाते हैं कि सवाल, अगर ये हमारी रिपोर्ट कार्ड का ये सवाल होता तो इसका जवाब ये है कि बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान बंद गली में है, कौम बंद गली में है, मईशत बंद गली में है, सियासत बंद गली में है। जिन मसाइल और मसाइब का सामना है पाकिस्तान को, इन मसाइल और मसाइब से निकालने के लिए एक जमात के बस की बात मुझे नहीं लगती। अल्लाह करे कर जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगती कि ये कर। इसमें सारी जमातें, सारे इदारे मिलकर कुछ अरसे के लिए कुछ चीज़ों पर सियासत ना करें और आगे बढ़े तो बहुत अच्छा हो और बैठना चाहिए। लेकिन हमारी अनाएं बड़ी हैं, हमारी ज़िद्दें बड़ी हैं, नंबर 1। दूसरा, मिल नहीं बैठेंगे, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक तो सियासत, सारी सियासी मुखालफत ज़ाती दुश्मनी में बदल गई है। दूसरी, अच्छे वक्तों में जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तब ये लोग या वो लोग इकट्ठे नहीं बैठे। बकौल इमरान खान साहब ये चोर हैं, डाकू हैं, इनसे हाथ मिलाना मेरी तौहीन है। और कोरोना हो, टड्डी दल हो, जीबी हो, कश्मीर हो, अभिनंदन मामला और नहीं बैठे। और अब तो हालात बहुत बदल गए हैं। अब तो आखिरी बात, अब तो इमरान खान ये समझते हैं कि ये चोर, डाकू, लुटेरे अमेरिका की मदद से साजिश के तहत रिजीम चेंज करके आए हैं और मुझे इक़्तिदार से निकालकर खुद इक़्तिदार में आए हैं और ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। तो वो, और उन्होंने कौमी असम्बली से इसलिए निकले हैं कि मुझे इनसे हाथ ना मिलाना पड़े, इनके साथ ना बैठना पड़े। तो अब वो कैसे बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो बैठेंगे। और इस वक्त हालात बहुत आगे जा चुके हैं, यानी ज़ाती दुश्मनियों के। आइडियल सूरत हाल है कि बैठना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होगा। अलीना एक बात ले लें कि कंसिस्टेंसी नहीं है, एपीएस के ऊपर बैठ चुके हैं। सारी बातें कहने के, अलीना एक फिक्र ले लें कि एपीएस के ऊपर बैठ चुके हैं और ये सारी बातें उससे पहले धरने के अंदर 126 दिन कहते रहे कि करप्ट है, लेकिन जाके बैठे थे ना उस वक्त उनको गरज थी कि ताकि धरने के अंदर से कोई वे आउट मिले, एग्जिट मिले, फौरन कर लिया। तो चुनाव वो कंसिस्टेंट या उनकी कोई कंफर्मिटी नहीं है उनकी बातों में। अच्छा अली मजहर साहब बात कर लें तो मैं इस पे कुछ कमेंट करना चाहूंगा। जब मजहर साहब बात कर लें तो मेरा भी काइंडली कमेंट लीजिएगा। ठीक है, ज़रूर ज़रूर मज़हर अब्बास साहब, लेकिन पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। हमारे सारे एनालिस्ट अभी तक ये समझते हैं कि बैठना ज़रूर चाहिए, लेकिन ये किस तरह से मुमकिन होगा? अगर नहीं बैठती है, जिस तरह से अभी थोड़ी सी किनाराकश हुई भी और एहतजाजी सियासत कर रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तो इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट देना पड़ रही है ना? नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? आपने मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया, मैं आपके साथ क्यों बैठूं? अगर मैं इमरान खान की जगह हूं तो मैं ये ज़रूर सोचूंगा कि मैं इनके साथ क्यों बैठूं, जिन्होंने बगैर मेरे बकौल, मतलब पीटीआई के चेयरमैन के बकौल जो है मेरी हुकूमत का इन्होंने तख्ता गैर ज़रूरी तौर पे उल्टा, साजिश के तहत उल्टा, तो मैं क्यों बैठूं?
लेकिन क्यों बैठना चाहिए? 77 से ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं थी, कभी नहीं रही। यानी जहां एक अपोजिशन की तहरीक के दौरान कई अफराद हलाक हो चुके थे, कई सौ ज़ख्मी थे, गिरफ्तार थे, उसके बावजूद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और PNA के दरमियान मुज़ाकरात हुए और बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए। और बहुत ही ऐसे मुज़ाकरात नहीं हुए कि जिसमें तलखियाँ आ जाएं, शोर शराबा हो जाए। डिफरेंसेस हुए लेकिन मुज़ाकरात हुए। तो मुज़ाकरात तो जमहूरियत की जिस्ट होती है, हर जगह, हर कॉन्फ्लिक्ट का एंड मुज़ाकरात पे होता है, और इसका भी एंड मुज़ाकरात पे होगा, लेकिन इमरान खान नहीं होंगे उसका हिस्सा, उनकी पार्टी हो सकती है उसका। दूसरे ये कि इमरान खान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त इमरान खान मौजूद नहीं थे। नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं कर रहा, आप मेरी बात मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जैसे इमरान खान ने बीच में भी जब पार्लियामेंट में थे और हुकूमत में थे, तो उनकी पार्टी के लोग अपोजिशन के साथ बातचीत करते थे मुख्तलिफ इशूज़ पे। यहाँ मैं ये बात कह रहा हूँ कि 2008 में इमरान खान, नवाज शरीफ और काजी हुसैन अहमद इत्तेहादी थे, और उस वक्त नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शंस में चले गए, जबकि डिसाइड ये हुआ था कि जो है हम मुशर्रफ के अंडर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और उससे पहले भी एक जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी थी, जब MQM के हवाले से कुछ वो हुआ था, उसमें लंदन की कॉन्फ्रेंस में इमरान खान भी थे, बेनज़ीर भी थी, नवाज शरीफ भी थे, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त नहीं थे। तो इमरान खान, देखिए, आप अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पे रहते हुए मुज़ाकरात भी करते हैं। ये नहीं है कि आप शहबाज शरीफ को अगर चोर समझते हैं, नवाज शरीफ को डाकू समझते हैं, तो ये समझते हो आप अपनी कोई पोजीशन से हट थोड़ी रहे हैं। आप तो आगे का सोल्यूशन देख रहे हैं ना। कल अगर इलेक्शन की बात होती है, ये बड़ी दिलचस्प, तो इलेक्शन कमीशन में मुज़ाकरात तो आपने करने पड़ेंगे ना उसके लिए। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो करने, लेकिन इमरान खान की नेचर का अब मुझे नहीं लगता। नहीं, वो तो देखें, वो तो जब बातचीत शुरू होती है तो एजेंडा डिस्कस होता है, जो आपकी नीचे के लेवल के लीडर्स हैं, सेकंड टियर है, वो बैठ के बातचीत करती है, एजेंडे पे एग्रीमेंट होता है, उसके बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान जिस पोजीशन पर अपने आप को ले आए हैं उसमें वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग उन्हें ये मशवरा दे रहे हैं कि जी मैं चोरों से मुज़ाकरात कैसे करूं, डाकुओं से करूं, तो चोरों और डाकुओं से मुज़ाकरात भी होते हैं। अगर आप देखें तो आपकी हिस्ट्री में ऐसा भी रहा है, ऐसा भी होता रहा है। तो आप अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पे कायम रहते हुए भी मुज़ाकरात करते हैं ताकि आगे का सोल्यूशन निकले। मुज़ाकरात कर सकते, मेरा ख्याल है करना जरूर चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं। अच्छा, देखिए, जिस तरह दो चीज़ों को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। न्याजी साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इमरान खान साहब ने हमायत की थी, और एग्जैक्टली यही बात मैंने की कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट का रोल कम करने के हवाले से कोई मुज़ाकरात करेंगे तो इमरान खान साहब उसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये सूरत हाल नहीं है। दूसरी बात, भट्टी साहब ने कहा कि ये एक ऐसा वक्त है कि सबको मिल के काम करना चाहिए। हकायक ये है कि सारी जमातों की मिल के इस वक्त हुकूमत कायम है और इदारे भी उनके पीछे खड़े हैं, तो इमरान खान की क्या जरूरत है? इनको इन लोगों ने मसाइल हल कर लिए। नहीं मैडम शेख, एक बात सिर्फ, अगर न्याय साहब की इजाजत हो तो। एक मिनट रुक जाए न्याय साहब जी। सर एक मिनट न्याय साहब, प्लीज अलाउ कीजिएगा, मैं फिर आती हूँ क्योंकि आपने मदर साहब की भी यकीनन बात का जवाब देना होगा। भट्टी साहब। नहीं, मैं अतर साहब, इमरान खान, मैं, आप, न्याजी साहब, मज़र साहब और मैडम शेख, हम सब जानते हैं कि इमरान खान एक सियासी हकीकत है। इमरान खान इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी कौमी असम्बली में और इधर GB कश्मीर और KP और सिंध में भी मेन अपोजिशन, यानी जब पहले नारे थे ना चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर बेनज़ीर, अब ये इमरान खान है। तो कोई भी एक सियासी पार्टी, वो इमरान खान जैसी पार्टी हो जो इक़्तिदार में भी आ चुकी है, तो उनके बगैर, मेरा कहने का मकसद ये था कि सारे मिलकर, कौम भी मिलकर, ये बड़ा मुश्किल वक्त है इस कौम पे, ये अकेले इनके बस की बात नहीं लग रही मुझे। ये सर आपने जंजीर तो उनको बना दिया, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त जो इक़दाम कर रही है वो जोड़ रही है सबको? क्योंकि हमें तो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके निजाम में ऐसे हिकअप्स हैं, ऐसे ग्लिचेस हैं कि टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। मैडम शेख, उनके साथ किया क्या हमने?
मिसाल के साथ इमरान खान साहब के साथ क्या किया? आपका अगला सवाल अभी ये है कि वो आइन शिकनी के मुकदमे बना रहे हैं। इमरान खान साहब को गद्दार, कश्मीर फरोश, यहूदी एजेंट, पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो लिहाजा इस वक्त वो हुकूमत में है, इस वक्त बड़ा दिल करें, अगर वो साथ मिलाना चाहते हैं तो साथ मिलाने की कोशिश नजर भी। वजीर आजम ने तो पेशकश भी की थी। एक काम करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को भी कंटिन्यू करेंगे और अगला सवाल क्योंकि जुड़ा हुआ है तो जरा डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक तो हम बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए आगे, क्योंकि गैलप सर्वे में अवाम मशवरा देती है, अक्सरियत अवाम की मशवरा देती है इमरान खान को कि बैठ कर मामला हल करें जो मुखालिफिन हैं सियासी उनके साथ। अब हमारे तज्जियाकारों की इसके ऊपर कदरें मुख्तलिफ राय है, कहते हैं होना ज़रूर चाहिए लेकिन ऐसा होगा नहीं। साथ में ये खबर भी कि वज़ीर कानून पंजाब जो हैं हमारे वो कहते हैं, उन्होंने बल्कि कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कही है कि इमरान खान और उनके रहनुमा इदारों को क्योंकि सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आर्टिकल 5 और 6 की कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। और ये भी कहा कि ये कड़ी कासिम सूरी से शुरू होकर सदर आरिफ अलवी तक जा सकती है। अब ये जो बात कर रहे हैं, क्या हुकूमत को पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने चाहिए? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि क्या आइडियल स्टांस होना चाहिए अगर ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म करनी है तो। नियाजी साहब, आपके क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है? और पहले सवाल से मुतालिक भी आप कुछ कहना। देखिए, पहले सवाल के अंदर तो दो छोटी छोटी बातें मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह है कि जो चार्टर डेमोक्रेसी से पहले जो मीटिंग हुई है इमरान खान साहब और जो सारे मौजूद थे, जिसमें सारे रहनुमा स्कूल प्रिंसिपल गाइडलाइंस का तस्वर हुआ है। बाद में एक ग्रुप बना, कमेटी बनी थी जो एहसन इकबाल साहब की ज़ेरे सरबराही, जिसने वो ड्राफ्ट किया था। वो फिर बेनज़ीर साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने साइन करना था कि वो मैटर वही करते थे। और भी कई लोग होंगे इमरान खान साहब के अलावा वहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग थे उस मीटिंग के अंदर जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि हमें सारों को एक यूनिफाइड पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। चुनांचे इमरान खान साहब का ये जो है, उनकी जो कंसिस्टेंसी है वही तो उनको हॉन्ट कर रही है। उनके लिए अभी भी ये जो अतर साहब फरमा रहे हैं जी कि चूंकि अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, भाई एक बंदा जो है उसने एस्टेब्लिशमेंट के नाम पे अपोजिशन को जदों को किया, ठीक है कि आपको बुरा टाइम आया तो अपोजिशन को मैंने तो ये बात अपने कॉलम में लिख के आपके प्रोग्राम में 2.5 साल में कई दफा बताया कि नवाज शरीफ साहब को मैंने जेल में कहा था कि जी 2 साल बाद इमरान खान साहब पे यही वक्त आने वाला है, लेकिन आपने इमरान खान साहब वाला रोल अदा नहीं करना जो इमरान खान साहब आपके खिलाफ कर रहे हैं। मेरी तो एक हकीकत है, ड्रीम थिंकिंग है कि सियासी जमात एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। लेकिन इमरान खान साहब पहले फिर जब इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो मैं वॉलंटियर करके नईम उल हक को मिला, सैफुल्लाह नियाज़ी को मिला। मैंने कहा देखें ये बुल वॉक है मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी, अगर ये खत्म हो गई तो इमरान खान की सियासत को भी बड़ी बात कर रहे थे भट्टी साहब ने, बड़ी जबरदस्त बात दूसरी बात कहा कि ठीक है जी हुकूमत को इनिशिएटिव लेना पड़ता है और ये हकीकत है और लेना भी पड़ता है और इनिशिएटिव लेना पड़ता है। हुकूमत ने कई दफा करवाने दो नेशनल इंटरेस्ट में, हुकूमत कई दफा कह चुकी है, उनको रास्ते दिखा चुकी है ताकि वो रिजाइन ना करें। के तहत गद्दारी के मुकदमात की बात कर रहे हैं। हाँ, गद्दारी के मुकदमा देखें, कलामी कहते रहे, गद्दारी को देखें। अब ये होता है ना क्योंकि है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी, हसद की तबीयत भी यकतुरफ़ा तमाशा है रस्म सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी। अपोजिशन मैं ये कभी कहते एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इमरान खान की अपोजिशन छोड़ दे या ये हुकूमत छोड़ दे। जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे PNA के, भुट्टो साहब के और उसी से बराई कर रहे थे शायद मुफ्ती मामूद साहब और नवाब नसरुल्लाह, नहीं मैं कह रहा हूँ जब हो रहे थे तो गलियों में 10 से गिरबान थे। अब सॉरी मलिक अहमद साहब, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के पास देखो सुप्रीम कोर्ट, मत भूलें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर कि ये आर्टिकल की वायलेशन किया, उसी से तो तहरीक मिली है। और चूंकि हुकूमत ही आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर कर सकती है, ये आर्टिकल 6 कहते हैं हुकूमत दायर कर सकती है, इंडिविजुअल नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो हुकूमत के पास ये चॉइस है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है, होना चाहिए नहीं वो तो बाद में उसकी रोशनी में होना चाहिए। हो सकता है कि देखो सियासत के तो आपने ये कैसे तय कर लिया हतमिया, हो सकता है कि टग ऑफ वॉर हो, एक दूसरे को देखो हर बंदे अपने टैक्टिक्स यूज करने हैं। और अगर इमरान का किसी इंतहा पे जाता है वो भी उस इंतहा पे चलेगा, हम नहीं चले नहीं गए। आपका जवाब है
क्योंकि वो भी इंतहा पे जा सकते हैं और वो भी ये बातें अपने मसल शो कर रहे हैं कि हम भी एक इंतहा पे जा सकते हैं। मैडम शेख, ये मलक अहमद साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार आदमी, धीमे मिजाज के आदमी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पता नहीं इक़्तिदार चीज़ ही ऐसी है कि अकल ख़ायब हो जाती है, दिमाग काम करना छोड़ जाता है, क्या होता है। मलक अहमद साहब ये अगर आप करना चाहते हैं तो ये कड़ी शुरू करें नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, अय्याज सादिक समेत 26 वो सियासतदान हैं जिन्होंने वही कुछ किया है जो इमरान खान साहब बकौल आपके आज इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो ज़रा यहाँ से शुरू करें, इन सारों के खिलाफ गद्दारी और आइन शिकनी के मुकदमे कायम करें और इनको भी उसमें लाएं तो मैं मान जाऊँ। फिर दूसरी बात यह मलक अहमद साहब के गद्दारी, बगावत, काफर, आइन शिकन, गद्दारी, मलक अहमद साहब गद्दारी, काफर, ये आइन शिकन, ये आर्टिकल 6 भी हंसता होगा आपकी अकलों पर, आपके फहम पर, आपकी बसीरतों पर। खुदा के लिए एक आखिरी बात मैडम शेख, कितनों पर आर्टिकल 6 लगाया और क्या नतीजा निकला। और फिर मलक अहमद साहब, नवाज शरीफ साहब ने बीबी को सिक्योरिटी रिस्क कहा, जरदारी साहब ने इनको ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबुर रहमान कहा और आज दोनों हुकूमत में। और आखिरी बात यह है कि मलक अहमद साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, देखिए पहली चीज़ ये कि अगर मुस्लिम लीग नून या मलिक अहमद ख़ान साहब, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, बहुत ही काबिल एहतराम वो हैं और बहुत अच्छी तरह गुफ्तगू करते हैं। पहली चीज़ ये कि अगर इमरान खान को मज़ीद पॉपुलर करना है तो ज़रूर बनाएं और मुकदमा भी चलाएं और गिरफ्तार भी करें। उसके बाद आप देख लीजिएगा, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। दूसरी बात यह कि मुझे हैरानगी है जो लोग वकील हैं वो इस तरह आर्टिकल 6 की बात करते हैं। आर्टिकल 6 बहुत स्पेसिफिक है, उसकी तीनों क्लॉज पढ़ लें, वो 3 क्लॉज का एक आर्टिकल है और बहुत स्पेसिफिक है। आइन को तोड़ना, आइन को मुअत्तल करना, वो उसके ऊपर अप्लाई होता है या उसकी मावनत करना उस सारी सिलसिले की। तो आर्टिकल 6 पता नहीं, ये हर जगह एक टर्म यूज हो जाती है, आर्टिकल 6 लग जाए। भाई आर्टिकल 6 नहीं लग सकता, सोचे समझे बगैर। आर्टिकल 6 सिर्फ आइन को तोड़ने पर लगता है, आइन को मुअत्तल करने पर लगता है। क्यों इस बहस में चले गए? और वाकई में कि अगर आप आज खान साहब के ऊपर ये कह रहे हैं कि इदारों को तनकीद का निशाना बनाने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, तो माजी में हमने देखा कि मलिक अहमद खान साहब के जो लीडरान हैं पार्टी के, वो भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे। तो उनके लिए कानून क्यों फ़र्क और इनके लिए क्यों फ़र्क? अब हुकूमत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये गैर आइनी हुकूमत है, गैर आइनी काबीना है, गैर आइनी मलक अहमद साहब वजीर बने बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो इन पर भी फिर लगना चाहिए। देखिए, ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। अथर, देखिए, जहाँ तक मुकदमात बनाने की बात है, तारड़ साहब ने भी फरमाया कि अभी तो हमने मुकदमे बनाए नहीं और ये जमानतें करवाते फिर रहे हैं। जनाब, गुज़िश्ता रोज़ ही इमरान खान ने 15 मुकदमों में जमानतें करवाई। कौन सा मुकदमा जो आपने नहीं छोड़ा? दहशतगर्दी से लेके हर किसी लीडर के ऊपर आपने हर किस्म के मुकदमे जो है आपने करवा दिए उनके ऊपर। तो हर किस्म के मुकदमे तो आपने पहले करवाए। आर्टिकल 6 का मुकदमा अगर आप समझते हैं तो वो भी आप शौक पूरा कर लें। मसला ये है कि यहाँ पे सबको पता है कि आर्टिकल 6 की किस तरह खिलाफ वर्जी होती है, आर्टिकल 6 का मुकदमा किस तरह बनता है, सबको पता है, इनको भी पता है। पर ये अभी भी लोग फंसे हुए हैं 90 की दिहाई में। ये समझते हैं कि ये इस तरह की बातें करेंगे तो इससे सियासी पॉइंट स्कोरिंग होगा। आप समझते हैं कि कोई भी राइट माइंडेड बंदा समझता है कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है इस मुल्क के अंदर? वो दौर गुजर गए कि जब इस तरह की बातें करेंगे और आपको पजीराई मिलेगी। हाँ, नहीं, ये मुकदमा तो बन नहीं सकता। और न्याजी साहब कुछ फरमा रहे हैं, वैसे भी अगर मेरे तबसरे में कोई कमी, जी नहीं, मेरे तबसरे में अगर कोई कमी पेशी रह जाती तो न्याजी साहब, नहीं, अतर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ लें और अपने सारे झगड़ा उन तक लेके जाएं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन से पढ़ के सुना दें और फिर अगर ये कहें तो मैं आर्टिकल 6 अभी पढ़ के सुना दें तो आपके सामने, और दोनों को देख लें कि उन्होंने क्या कहा है। वो भी आर्टिकल 5 का सहारा लेते थे तहरीक इंसाफ वाले। वो कहते थे कि आर्टिकल 5 के तहत चूंकि ये आया तो चौधरी साहब ने बयान दिया कि हमने जो एक्शन दिया कासिम सूरी साहब ने आर्टिकल 5 के तहत किया, प्रोटेक्शन ली, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। न्याजी साहब, आपने मेरा और आपका झगड़ा नहीं है, ये बात इसके बारे में फैसला आया हुआ है। न्याजी साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट का कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 25 वो जो लोटों पर या मुनर्रफ अरकान पर भी एक फैसला दिया। उसके बाद तो हमजा वजीर आला है ही नहीं, भट्टी साहब, है ही नहीं, 25 बंदे निकल गए, गैर आईनी वजीर आला। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक
जब सुप्रीम कोर्ट उससे बड़ी है हाई ना, कोर्ट के मुताबिक असेंबली का इजलास हुआ है। आप नहीं, ये आपको पता नहीं है। देखो ना, या तो हम इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं चल रहा कि हाई कोर्ट ने उसको उसकी वायलेशन की हुई है। हमें ये सहूलत हासिल है कि हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है नोज नथिंग के पंजाब के अंदर जो उनके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट लगी हुई है। जी अच्छा, मैं जिस तरह कह रहा था कि अतर को बात करने का मौका दें। जी जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, ये सारी सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। अगर आपने मुकदमा करना है, अगर कोई जुर्म हो गया तो किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म भी दे दिया है, उसमें सब कुछ क्लियर हो गया, तो ये हुकूमत किस चीज का इंतजार कर रही है? करे ना मुकदमा, क्यों नहीं कर रही है आर्टिकल 6 का मुकदमा? इसलिए नहीं कर रही। इसके ऊपर एक मज़ीद साहब से क्लोजिंग कमेंट लेते हैं। मैंने शुरू में बात की कि आर्टिकल 6 इस सारी बातों पे अप्लाई ही नहीं होता। आर्टिकल 6 प्रोग्राम में अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गए। इसको मजीद हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले दिनों में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।